प्रकाश की जो किरण पढ़े हम, प्रकाश की जो किरण है ये 3 रूपों में चलती है। पहले प्रकाश की किरण जो है वो किसी समान माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु तक जाता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, जो प्रकाश की ये किरण है ये 3 प्रकार से चलती है। प्रकाश की जो किरण है ये 3 प्रकार से चलती है। समझते चलेंगे वो तीनों प्रकार क्या है। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार और तीसरा। पहला प्रकार क्या है, अभिसारी, एक होता है अपसारी, तीसरा होता है समांतर। एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी, तीसरा होता है समानांतर। हाँ, और देखते चलेंगे, अच्छा लगेगा वीडियो लाइक करेंगे, सब मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। गायत्री विद्या मंदिर परसावा मोहल्ला के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। यह वीडियो जैसे आपको पड़ेगी आप तुरंत सूचित हो जाएंगे कि आप जिस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उस चैनल की वीडियो आ गई है, आपके मोबाइल में तुरंत घंटी बज जाएगी। ध्यान देंगे, इसको करने के साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो जो ये प्रकाश की किरण है ये 3 रूपों में चलती है। पहला है अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, अपसारी क्या होता है और समानांतर क्या होता है, इन तीनों चीजों को हम आपको बताएंगे कि प्रकाश की किरणें ये तीनों कैसे चलती हैं। तो पहले हम देखते हैं अभिसारी क्या होता है, फिर उसके बाद अपसारी देखेंगे, फिर उसके बाद समानांतर देखेंगे। ध्यान से देखते चलेंगे। क्या है अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी प्रकाश की किरणें, प्रकाश की जो किरण है ये प्रकाश की किरण का 3 रूप, अभिसारी, अपसारी और समानांतर। अभिसारी को हम देख रहे हैं। अभिसारी में देखेंगे कि यदि आपतित प्रकाश की किरण सभी किरण एक बिंदु पर मिलती हो। अभिसारी का मतलब जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ध्यान से देखते चलेंगे। ये सब मान लीजिए प्रकाश की किरणें हैं, ये सब प्रकाश की किरणें हैं, ये कोई बिंदु है। सारी प्रकाश की किरणें आकर और किसी एक बिंदु से एक बिंदु पर क्या करती हैं, मिलती हैं। कोई एक बिंदु है और उस पर प्रकाश की समस्त किरणें आकर उस पर मिलती हैं। तो इस जो प्रक्रिया होती है प्रकाश के एक बिंदु पर समस्त प्रकाश की किरणों का एक बिंदु पर जो मिलती हैं, इस क्रिया को प्रकाश की क्या कहते हैं, अभिसारी क्रिया। प्रकाश की अभिसारी। हम परिभाषा आपको लिखा दे रहे हैं कि प्रकाश की किरण की जो अभिसारी की परिभाषा होती है, अभिसारी की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, ये इसका एक प्रकार से चित्र था समझने के लिए कि एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें किस प्रकार से पड़ती हैं। देखेंगे, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें, यदि आपतित आने वाली, यदि आपतित प्रकाश की किरण यदि आपतित प्रकाश की किरण एक बिंदु पर पड़ती है तो इस प्रक्रिया को अभिसारी तो इस प्रक्रिया को अभिसारी प्रक्रिया कहते हैं।
यदि आपतित प्रकाश की किरण एक बिंदु पर पड़ती है तो इस प्रक्रिया को अभिसारी प्रक्रिया कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ये कोई बिंदु है, मान लीजिए ये कोई आपका बिंदु है और इस पर इधर से आने वाली प्रकाश की किरण, 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 सब किरणें जाके किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो यही क्या हो गया, यही प्रकाश की अभिसारी प्रक्रिया हो गई। ध्यान रखेंगे ये प्रकाश की क्या है, अभिसारी प्रक्रिया है। दूसरा इसी क्रम में देखेंगे प्रकाश की अपसारी। प्रकाश की अपसारी प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश की किरण की जो क्या होती है, अपसारी। प्रकाश हमेशा कभी एक किरण के रूप में नहीं, किरण पुंज के रूप में हमेशा चलता है। यानी प्रकाश हमेशा किरण पुंज के रूप में, प्रकाश हमेशा झुंड के रूप में चलता है। इस प्रक्रिया को जानते चलेंगे। यानी दूसरा देखेंगे, मिटा दे रहे इसको, आपको अगर लिखना होगा वीडियो को रोककर आप परिभाषा को नोट कर लेंगे, चित्र बना लेंगे, आगे तब बढ़ेंगे। दूसरी बात देखेंगे प्रकाश का अभिसारी अपसारी। दूसरी क्या है इसका, अपसारी। प्रकाश की किरण की जो प्रक्रिया है वो तीन प्रक्रिया है, एक हुई अभिसारी, दूसरी अपसारी, तीसरी समानांतर। तो अभिसारी आप लोग जैसा समझ लिए, दूसरे अपसारी है। अपसारी को समझेंगे, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से, यदि प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे प्रकाश की अपसारी प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश की अपसारी प्रक्रिया कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कोई बिंदु है और इस बिंदु से प्रकाश की किरणें ऐसे 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 और ऐसे आपको जाती हुई प्रतीत है। अगर यदि आप यहां खड़े हैं, इस जगह पर आप यदि आप खड़े हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि समस्त प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से हमारी तरफ आ रही। जैसे आप सूर्य को ही देख लीजिए, आप खड़े रहेंगे, सूर्य की किरणें हमारी तरफ आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक वैसे इसमें भी वैसे होता है, किसी अपसारी जो प्रक्रिया होती है ये इसी प्रकार से होती है, किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इस प्रकाश की इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही प्रकाश की अपसारी प्रक्रिया कहते हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें, यदि प्रकाश की, यहां एक मिस्टेक हो गया था, ध्यान दे लेंगे, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे प्रकाश की अभिसारी प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान दे लेंगे, एक पॉइंट मिस हो गया था।
सॉरी, ध्यान दे लेंगे। अच्छा, इसी क्रम में अगला देखेंगे, एक और बचा है समानांतर। प्रकाश की अभिसारी प्रक्रिया हो गई, अपसारी हो गई और समानांतर। एक और देख लेंगे समानांतर क्या होता है, मिटा दे रहे हैं। जिनको परिभाषा नोट करना है वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। समानांतर, समानांतर में क्या होता है, प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी मिलती ना हो। मतलब ऐसी प्रक्रिया, यदि यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हो, सीधे पड़ती हो और निकल जाती हो, सीधे पड़ती हो और निकल जाती हो, इस प्रक्रिया को प्रकाश की समानांतर किरण पुंज कहते हैं। करें यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हो, यदि प्रकाश की सभी किरणें, यदि प्रकाश की सभी किरणें यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हो, आपस में कभी ना मिलती हो, आपस में कभी ना मिलती हो, कभी ना मिलती हो और सदैव यदि प्रकाश की सभी किरणें, यदि प्रकाश की, सॉरी एक बात छूट जाता है, कि यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में कभी ना मिलती हो, तो कभी ना मिलती हूं और सदैव क्या करती हूं, एक दूसरे से और सदैव एक दूसरे के सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हूं, सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हूं, तो इसे प्रकाश की समांतर प्रक्रिया कहते हैं। ये आपको समझना है, जानना है कि प्रकाश की क्या है, पूरा डिटेल्स हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें लिखने के लिए आती हैं, समझने के लिए आपको सारी चीजें हम बता रहे हैं, कोई भी चीजें छोड़ नहीं रहे हैं। परिभाषा एक एक की लिखवा रहे हैं, पूरा आपको समझा रहे हैं, आप समझिए, पढ़िए, बुक हो ना हो तब भी हम एक एक बातें आपको समझाते चल रहे हैं, कोई एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं, समझते चलेंगे आप। इसी क्रम में आगे अगली हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट हेडिंग चलती है आपकी प्रकाश का परावर्तन। मिटा दे रहे हैं आप लोग, इसको रोक करके वीडियो नोट कर लेंगे।
तो अगली हेडिंग मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है, कई बार यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछी गई है, ध्यान देंगे, प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालेंगे आप, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हम आपको बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, आप लोग देखे होंगे, हम आप लोगों को उदाहरण बताते हैं। जैसा आप कहीं तालाब के किनारे खड़े होते होंगे या बाल्टी रख के पानी से भरी बाल्टी घर में रखते होंगे, ऐसे कई भी उदाहरण हैं आपके सामने। जैसे तालाब के किनारे यदि वृक्ष है और धूप है तो धूप तालाब के पानी पर पड़ती है और उससे प्रकाश की किरण परावर्तित होके पेड़ पे जाके चमकती हैं। आप ऐसा देखेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा। ऐसे बाल्टी में पानी भर के देखेंगे और किरणें बाल्टी पर जब पानी, बाल्टी से भरी पानी पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो वो परावर्तित होकर छत में चमकेंगी। ये सब प्रकाश की क्या है, प्रक्रियाएं हैं। प्रकाश के परावर्तन की क्या है, प्रक्रियाएं हैं। लेकिन प्रकाश के जो परावर्तन की जो प्रक्रिया होती है, ये किसी चमकदार तल से ही हो सकती है, खुरदरे तल से नहीं। खुरदरे तल से होती लेकिन बहुत कम होती है। जैसे प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन, जैसे आगे और आप चलेंगे और आगे पढ़ेंगे इसका और विस्तृत रूप, यहां जितना है उतना समझते चलिए। जैसे आप दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसमें उसको धूप में लाइए तो उस पर प्रकाश की किरणें पड़ के और किसी दूसरे या अन्य पर जाके प्रकाश की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं। तो ये क्या है, यही है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश एक बार शीशे पे पड़ता है, सूर्य के प्रकाश की किरण, और दूसरी बार जाके दूसरे व्यक्ति के चेहरे पे पड़ती है। तो कैसे पड़ती है, परावर्तित होकर पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से समझेंगे तो यही है क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो ठीक इसी प्रकार आप परिभाषा भी लिखेंगे, सिंपल, कोई कठिन नहीं है, परीक्षा में पूछा जाता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है यूपी बोर्ड में। ध्यान देंगे, प्रकाश का परावर्तन लिखेंगे। यदि कहें प्रकाश का परावर्तन, आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती हैं, चमकदार तल पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती हैं और पुनः अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती हैं और पुनः अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ देखेंगे, यहाँ एक पॉइंट छूट गया था, मैं लिखना चाहिए था। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है और पुनः अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा देखेंगे कैसे। जैसे हम प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये डस्टर जो है ये चमकदार तल है, खूब चिकना तल है, जैसे शीशा है। इस पर जैसे ये चमकदार तल है, हम इस पर, ये मान लीजिए मेरी टॉर्च, हम इस पर प्रकाश की किरण का फोकस करते हैं। जब हम इस पर प्रकाश डालते हैं तो ये प्रकाश को परावर्तित कर देता है। हम इसी माध्यम में जो ये वायु वाला माध्यम है, इसी माध्यम से हमारी प्रकाश की किरण क्या हो रही होके व्हाइट बोर्ड पर पड़ रही है और इसमें पड़ने के पश्चात पुनः इसी माध्यम यानी वायु में क्या हो रही है, लौट जा रही है। ठीक है, पुनः इसी माध्यम में क्या हो जा रही है, लौट जा रही है। हाँ, जैसे हम आपको चित्र बनाकर दिखाते हैं किस प्रकार से, ठीक है, चित्र में समझिए कि किस प्रकार से प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और लौटती हैं उसी माध्यम में। जैसे हम लेते हैं एक समतल दर्पण ले लीजिए, आप समझते चलिए। समतल दर्पण एक कोई ले लीजिए, इसका कोई नाम रख लीजिए प्यारा सा, M1 M2। M1 M2 क्यों ही रखे, क्योंकि M से मिरर होता है, मिरर का मतलब दर्पण होता है, इसलिए एक भाग का नाम M1, दूसरे का नाम M2। ठीक, ये समतल दर्पण है और ये कैसा है, चमकदार तल है। अब इसमें बताइए कोई प्रकाश की किरण डालेंगे तो इसमें पड़ने के बाद, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण आई और इस पर पड़ी। प्रकाश की किरण जब भी इस पर पड़ेगी, पड़ने के बाद फिर क्या होगी, ये तल चमकदार है और ये पुनः क्या हो जाएगी, पुनः जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। यानी जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस